दूसरे एक वकील है, आपने नाम सुना होगा, अनिल मिश्रा, ग्वालियर वाले। हाँ, वो भी उनका भी जो बयान है वो वायरल है। वो कहते हैं कि बाबा साहेब को गंदा आदमी बताते हैं। वो कहते हैं कि वो अंग्रेजों के जासूस थे। अरे अनिल मिश्रा पागल आदमी है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में तुरंत ले जाना चाहिए। अच्छा, उसने बाबा साहब की डिफेंस को नहीं पढ़ा है। अच्छा, अंबेडकर के जो वॉल्यूम्स हैं पगले उसे पढ़। और अंबेडकर के वॉल्यूम्स में खुद BN राव ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना है। गवर्नमेंट वकील हैं वो। वकील होने के बाद आपको लगता है कि उन्हें ज्ञान नहीं होगा, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा? ज्ञान है, लेकिन जातिवादी मानसिकता, अच्छा, दूषित उसका सोच, गंदा सोच और जातिवादी सोच के कारण वो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता। वो अंबेडकर का सम्मान नहीं करता। अरे भाड़ू, अरे चोर, बदमाश, उठंगे, जातिवादी, आतंकवादी, तू डॉक्टर अंबेडकर को मानने से क्या होगा? सारी दुनिया, अमेरिका, लंदन और फ्रांस मानती है और उनकी मूर्ति भी लगाती है। अबे तू माने मत माने, तू पिद्दी का सोरुआ, तू तेरे मानने से क्या काम चलेगा? जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में इस वक्त तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि एक तरफ जहां लोग कहते हैं कि अब जातिवादी जो मानसिकता है वो ख़त्म हो रही है, जातिवाद की जो खाई है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसे में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि इस देश से जातिवाद को हटा पाना लगभग नामुमकिन है। देश के सर्वोच्च पदों में से एक CJI के पद पर, मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे एक दलित पर जब हमला किया जाता है, जूते से उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, तो ये मामला अपने आप में साफ हो जाता है कि हमारी जातिवादी मानसिकता कहाँ तक विकसित हो चुकी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ भंते करुणाकर मौजूद हैं। उनसे समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि CJI एक बौद्धिस्ट भी हैं, तो इस विषय पर हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं भंते जी। भंते जी, जिस तरह के से CJI पर जूता चलाने की कोशिश की गई, उस व्यक्ति की मानसिकता क्या रही होगी? CJI दलित हैं, बौद्धिस्ट हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। चलिए। और मैं बात बहुजन समाज की रैली से करना चाहता हूँ। करिए। 9 तारीख को मैं लखनऊ जो बहुजन समाज पार्टी की रैली हुई जी, उसमें पूरे दमखम के साथ में गया जी। और 2 दिन 8 और 9 को मैं पूरा वहीं पर था। रैली बहुत अच्छी हुई, भीड़ बहुत अच्छी आई जी। बहुजन समाज के लोगों में जोश और खरोश नजर आया। एक हुजूम देखा गया, एक बहुत बड़ा उन लोगों का जलवा देखा गया। बहन जी का स्पीच हुआ, बहुजन समाज के नेताओं का स्पीच हुआ और उस स्पीच में बहन जी ने जो यूपी गवर्नमेंट का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया, उससे मुझे बहुत क्षोभ और बहुत दुख हुआ। जो दलितों पर जुल्म हो रहा है, जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्दोष बेगुनाहों को मारा जा रहा है, निर्दोष बेगुनाहों के कत्ल किए जा रहे हैं, उस पर बहन जी ने एक शब्द नहीं कहा। बंथरा थाना लखनऊ में 11वीं छात्रा के साथ 5 सवर्णों ने बलात्कार किया। ये मेरे पास लिखी हुई न्यूज है। दलितों पर अत्याचार यादव कर रहा है, दलितों पर अत्याचार ठाकुर कर रहा है, दलितों पर अत्याचार ब्राह्मण कर रहा है, दलितों पर अत्याचार ढेर सारे सामंतवादी लोग कर रहे हैं। और अभी कुछ हाल में आप देखा होगा CJI पर जूता फेंका। ये इस बात की गंदी मानसिकता का द्योतक है, प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ। इस देश में जातिवाद और 2014 से और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा है। पहले ऐसा नहीं होता था। डॉक्टर अंबेडकर की शर्ट पहन लो तो पिटाई, अच्छी गाड़ी में चले जाओ तो पिटाई, अच्छी भैंस खरीद लो तो पिटाई,
अच्छा स्कूल में बच्चा कपड़े पहन के चले जाए तो पिटाई। मतलब पिटाई का रेशियो, बलात्कार का रेशियो, उत्पीड़न का रेशियो, जुल्म का रेशियो, अत्याचार का रेशियो जो 100 बरस में नहीं था वो अब ज्यादा बढ़ गया। और बेगुनाह ये जातिवाद का प्रतीक है। उसने बोला है, वो जो आदमी मरा है आईपीएस अधिकारी, उसने स्वयं कहा कि मैं उत्पीड़न के कारण फांसी लगा रहा हूं। पूरन कुमार। और पूरन कुमार एक आईपीएस अधिकारी, दक्षिण भारत का शेड्यूल कास्ट का आदमी, उसका चीफ सेक्रेटरी ने उत्पीड़न किया, मुख्यमंत्री ने उत्पीड़न किया, आईजी डीआईजी ने किया। कौन नहीं था जिसने किसने नहीं किया। उससे कम नौकरी वालों को प्रमोशन दे दिया और उसको प्रमोशन भी नहीं दिया। महंते जी, ये तो साफ बात है ना, जब इस देश में मुख्य न्यायाधीश जो कि इतने सम्मानित पद पर हैं, संवैधानिक पद है वो सबसे बड़ा, उसके बावजूद उन पर जब जूता चलाया जा सकता है तो फिर आईपीएस हो चाहे और ये तमाम जो घटनाएं आप बता रहे हैं उनकी तो कोई बिसात ही नहीं है। आरएसएस के मनुवादियों की सोची समझी ये चाल है, ये सोच है, पूर्व नियोजित है। और ये इसलिए है कि अरे साले हो, शेड्यूल कास्ट के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, जब हम सीजीआई को जो फांसी की सजा देता है, फांसी की सजा माफ कर सकता है, और वो जो है आजीवन कारावास की सजा, हम उसको जूता फेंक सकते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। अच्छा। ये जो जुल्म हो रहा है ये भयभीत करने के लिए, बहुजन समाज को आतंकित करने के लिए। लेकिन उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये दावानल ज्वाला भड़क रही है। ये दावानल जब फटेगा बम बनकर, तुम कहीं दिखाई नहीं दोगे। मैं सीजीआई पर जूता फेंका। अबे राजकिशोर, तुझे जूता फेंकना चाहिए था राम रहीम पर, जूता फेंकना चाहिए आसाराम बापू पर, जूता पहना चाहिए सत्यपाल महाराज पर। और वो तो उनके सनातन के रक्षक है ना। लेकिन वो तुम्हारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो सनातन के रक्षक हो गए। और तुम कहते हो कि मुझे परमात्मा का आदेश हुआ। अब परमात्मा का आदेश हो रहा है कि सारे बहुजन समाज के लोग तुझे कभी न कभी जहां कहीं मिलेगा जूतों से पीटेंगे। और ये हमें भी परमात्मा का आदेश है। परमात्मा का आदेश है तो तू डरपोक कायर बुज़दिल स्वच्छा की भीख क्यों मांग रहा है। कहाँ डरपोक कायर है, वो तो कह रहे हैं मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, जो कार्रवाई करनी है। इसलिए नहीं है, गवर्नमेंट उसकी, कार्यपालिका उसकी, न्यायपालिका उसकी, विधायिका उसकी, प्रधानमंत्री उसका, मुख्यमंत्री उसका, उसे कोई डर नहीं होगा। और जब तक बहुजन समाज की सत्ता नहीं आएगी इन लोगों पर जुल्म होता रहेगा। लेकिन बहुजन समाज के लोग आते हैं, अंदर पैक्ट बीजेपी से कर लेते हैं, अंदर पैक्ट कांग्रेस से कर लेते हैं। इसलिए बहुजन समाज का वोट कहीं भी काउंटिंग नहीं किया जाता। जो ये राकेश किशोर हैं, जो खुद भी एक वकील थे, अभी उनका लाइसेंस हालांकि सस्पेंड कर दिया गया उनको, लेकिन दूसरे एक वकील है, आपने नाम सुना होगा, अनिल मिश्रा, ग्वालियर वाले। हाँ, वो भी उनका भी जो बयान है वो वायरल है। वो कहते हैं कि बाबा साहेब को गंदा आदमी बताते हैं, वो कहते हैं कि वो अंग्रेजों के जासूस थे। अरे अनिल मिश्रा पागल आदमी है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में तुरंत ले जाना चाहिए। अच्छा। उसने बाबा साहब की डिबेट को नहीं पढ़ा है। अच्छा। अम्बेडकर के जो वॉल्यूम्स हैं पगले उसे पढ़। और अम्बेडकर के वॉल्यूम्स में खुद BN राव ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना है। गवर्नमेंट वकील हैं वो, वकील होने के बाद आपको लगता है कि उन्हें ज्ञान नहीं होगा, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा? ज्ञान है, लेकिन जातिवादी मानसिकता, अच्छा। दूषित उसका सोच, गंदा सोच और जातिवादी सोच के कारण वो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता, वो अम्बेडकर का सम्मान नहीं करता। अरे भाड़ू, अरे चोर, बदमाश, उठंगे, जातिवादी, आतंकवादी, तू डॉक्टर अम्बेडकर को मानने से क्या होगा? सारी दुनिया, अमेरिका, लंदन और फ्रांस मानती है और उनकी मूर्ति भी लगाती है। अबे तू माने मत माने, तू पिद्दी न पिद्दी का सोरुआ, तू मानते रहे, मानने से क्या काम चलेगा? इस देश का बैकवर्ड मानता है, अल्पसंख्यक मानता है, दलित मानता है, आदिवासी मानता है,
यहाँ का ठाकुर मानता है, यहाँ का जाट मानता है। वो ये भी नहीं मानते कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा है। वो कहते हैं मैं ये बात हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दी थी और आगे भी हम इस बात को समाज में सबके सामने प्रूव कर देंगे। तेरी कोई बात नहीं मानेगा। बीजेपी गई कि तुझ में जूता पड़ने वाले, बीजेपी गई। भीम आर्मी तो पहले से ही ऐलान कर चुकी है, उनके नाम का कुत्ता घुमा रही है। देखिए, भीम आर्मी एक हमारा सामाजिक संगठन है, भीमसेना हमारा सामाजिक संगठन है, लेकिन अभी ये इस मुगालते में है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे हम इतना करेंगे कि ये देश चलना मुश्किल हो जाएगा। भीम आर्मी को जिस दिन हम आदेश देंगे उस दिन भीम आर्मी के करोड़ों लोग, DS4 के लाखों लोग, अंबेडकर नबियों के संघ के लोग, अब पहले लोगों पर जुल्म हुआ वो सहन कर गए। ये नई पीढ़ी के लोग हैं। बाबा जी समझ जाना, 2018 में 2 अप्रैल 2018 में एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया और उसकी रक्षा के लिए हमारे 14 बच्चों ने अपना आहुति दी, बलिदान दिया। आज ये कोई भी न जेल से डरता है, न रेल से डरता है, न तुम्हारे बंदूक से डरता है, न तुम्हारी तोपों से डरता है। कितने लोगों को मारोगे? अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जान रहा है कि यहाँ बहुजन समाज का उत्पीड़न हो रहा है। सारे दुनिया, रूस से लेकर और चाइना से लेकर सारे लोग आ गए और जो जातिवादी बात करते हैं वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। CGI के पास तो तमाम ताकतें हैं, वो जिस पद पर बैठे हैं वो सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने क्यों माफ कर दिया राकेश किशोर को? मैं CGI के जो रासू गवई जिनके बाप थे उनको मैं जानता हूं, उनके घर खाना भी खाया था। CGI बड़े बुद्धिमान आदमी हैं। उन्होंने जो किया अपनी बुद्धि से ठीक किया, क्योंकि जब डॉक्टर अंबेडकर के सामने सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टेड जो कम्युनल राइट आया था 26 सितंबर सन 1932 को, गांधी ने आमरण अनशन किया, लेकिन बाबा साहब को झुकना पड़ा, बाबा साहब को समझौता करना पड़ा, जिसके बदले में आरक्षण मिला। क्योंकि वो जानते थे कि अभी मेरा समाज इतना मजबूत नहीं हुआ है। यदि गांधी मर गया तो यहाँ पर हजारों लोग नरसंहार हो जाएगा। लेकिन अभी तो समाज मजबूत है। उन्होंने समझा अभी समाज पूरा मजबूत नहीं है, लेकिन अब तो समाज मजबूत है। CGI साहब के साथ तमाम लोग खड़े भी हैं। वो खड़े हैं, लेकिन मिलिट्री उनकी है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, कार्यपालिका उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, फौज उनकी है। पालिका के उच्च पद पे तो CGI बैठे हैं, जो एक दलित है। वो कुछ भी नहीं कर सकते। नीचे की CGI की बात कर रहा हूँ, जो हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। CGI के पास पावर नहीं है। CGI के पास पावर है, लेकिन CGI में जब जाएगा पहले लोअर कोर्ट से लड़ेगा, फिर हाई कोर्ट से लड़ेगा, जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हमारे लोग अभी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लड़ेंगे, मरेंगे, जुटेंगे, फूकेंगे, लुटेंगे, बेघरबार होंगे, बागी होंगे। लोग जो है वो लगातार इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। जिसने CGI पर जूता फेंका है राकेश किशोर, उनके घर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम संसद का घेराव करेंगे। देखिए, मेरा अपना मानना है कि किसी भी जुल्म के खिलाफ थाने में नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेकर स्वयं न्याय करना चाहिए। बेटी के बहन के साथ हमारा बलात्कार हुआ है, हमारी बहन के साथ हुआ है, हम थाने में रिपोर्ट करने भी जाते हैं तो थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं ली जाती। तो आप भड़का रहे हैं ना, भी जाते हैं तो न्यायालय में हमको फैसला नहीं मिलता। भड़का रहे समाज। भड़का नहीं रहे, हम लोग कह रहे हैं कि हम किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देते। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन हत्या करने वाले को हम जिंदा जाने की इजाजत नहीं देते। हम भड़का नहीं रहे। जब हम अपनी अस्मत और आबरू के लिए लड़ते हैं तो हमको आतंकवादी बता दिया जाता है, हमको नक्सलाइट बता दिया जाता है। जब हम अपने सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे ला दिए जाते हैं। मैं कहता हूं ये सरकार मुझ पर मुकदमा डाले, मुझे जेल भेजे, मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए, लेकिन मैं इसी तरह से समाज को जगाता रहूंगा, इसी तरह से काम करता रहूंगा। अनिल मिश्रा के घर पे
जूते लेकर पहुंचने की बात कर रहा है पूरा बहुजन समाज जो है। सब लोग कह रहे हैं कि जितने संगठन हैं भीम आर्मी के, सब कह रहे हैं कि हम पहुंचेंगे उनके घर पे 15 तारीख को जूते लेकर और उनका जूतों से उनका स्वागत किया जाएगा। आप भी जाएंगे वहाँ? देखिए, हम लोग इस संस्कार के नहीं हैं कि जूते लेकर जाएं। हम लोग चाहते हैं उनके खिलाफ FIR हो और उनके खिलाफ एक न्याय आए और उनको जूते लेकर नहीं जाएं। बगैर जूतों के तुम उनका इंतजाम कर सकते हो तो वो करें। फूल माला लेके जाएंगे? फूल माला लेकर नहीं, और भी चीजें ढेर सारी, डंडा लेकर जाएं, सुना, लात घूसा लेकर जाएं। लेकिन ये लोग CGI पे जूता फेंक दें तो कोई बात नहीं, और हम अनिल मिश्रा के लिए जूता लेके जाएं तो बड़ी बात हो गई। हम लोग आने वाले समय में हम लोग इसके लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं और हम यहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका पे तो हमको विश्वास है, लेकिन यहाँ की कार्यपालिका IAS IPS पर हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। एक जो है वो ये आपका प्रतापगढ़ में गजक समाज की बेटी के कपड़े फाड़े गए, उसका भाई थाने में जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है। यादवों ने अभी जाति पूछकर दलित ठाकुरों ने एक दलित की हत्या कर दी, उन पर दबाव डाला जा रहा है। IPS आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा है? हमको प्रशासन पर भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार पे नहीं हमको भरोसा? सरकार पर भी भरोसा नहीं है, प्रशासन पर भी। न्यायपालिका पर है? न्यायपालिका पर है, वो भी CGI इस वक्त दलित है। वो वहाँ CGI तक कौन पहुंचेगा? तुमको सिस्टम मालूम होना चाहिए जजमेंट का। पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसको हाई कोर्ट में ही खत्म कर दिया जाता है, CGI तक पहुंचता नहीं ही नहीं मामला। चलिए, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।